हाय लाइट्स, अदिप टेरो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट मंडला का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मे बी कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ चीज़ें बैलेंस हो रही है, या फिर कोई बड़ी जिद्दोजहद कर रहा है अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। लेकिन देखते हैं कहाँ पे जाते हैं ये चीज़ें। एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मे बी किसी तरह का रिकॉन्सिलिएशन कोई करने की कोशिश कर सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो बातों के ज़रिए कुछ हासिल करना चाहता हो। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ इन्वॉल्व बट हर्मिट। सो ये जो भी पर्सन है, इसको दिख गया है कि सामने वाला पर्सन क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो मे बी ये जो टू ऑफ पेंटिकल्स है, ये कुछ मैनिपुलेट करना चाहता है थ्रू कम्युनिकेशन, एंड ये किसी ने देख लिया है। टेन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को पता चल गया है कि किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है ताकि वो सच लगे, बिकॉज यहाँ पे सोर्स हैं, एंड दैट्स वाई ये जो भी इंसान है द हर्मिट, ये किसी और को देख रहा है। ठीक है, किसी और को एडमायर कर रहा है, बिकॉज वो ट्रू एनर्जी है, कंप्लीट फुलफिलमेंट है, एंड ऑनेस्ट एनर्जी है। किसी तरह का लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ये हो सकता है। सी, ओशन, रिवर एंड माउंटेन में भी किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो। यस, ठीक है। ये जो भी इंसान है, ये स्लीक बनने की कोशिश कर रहा था। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो फिर मे बी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस साइन ये हो सकते हैं। एंड ये सब कुछ हर्मिट ने देख लिया है। मुझे येलो कलर एंड रेड कलर काफ़ी फोकस में आ रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, येलो इज़ द कलर ऑफ सोलर प्लेक्सस, एंड रेड कलर रूट चक्र का कलर है। ठीक है, मूलाधार चक्र। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बातों के ज़रिए आपसे कुछ ऐसा करवाना चाहता हो जानबूझ के। ठीक है, इस हर्मिट से, जो इसे लगता था कि ये नहीं पहचान पाएगा, बट ये हर्मिट है। मे बी इसे नहीं पता था कि ये हर्मिट है। ठीक है, ये बातों को एनालाइज करता है, या फिर ये इन्वेस्टिगेटर भी हो सकता है। तो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने इन्वेस्टिगेटर को घुमाया हो बातों में। ठीक है, उसे लगा हो कि सारे चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं एंड पकड़ी नहीं जाएंगी। ठीक है, नॉर्मली इतना कॉन्फिडेंट इंसान तभी होता है जब खुद के डिपार्टमेंट के लोग ऐसे चीज़ों में हो। जी, ठीक है, लेकिन नहीं, सच्चाई सबके सामने है, एंड जिन्होंने भी ऐसा किया है दे आर आउट। ठीक है, अगर नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। सो ये जो भी हर्मिट है, ये काफ़ी इंट्यूटिव बंदा या बंदी है, एंड प्रूफ्स कुछ और शो कर रहे थे, लेकिन ये इंसान इतना इंट्यूटिव है कि इसे पता चल गया कि दाल में कुछ तो काला है। ठीक है, कुछ चीज़ें ओके, तो मैं कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो मैंने नॉवेल्स में पढ़ा है। ठीक है, कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कन्विक्शन के साथ वहाँ मिली है जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए था, एंड इसी चीज़ ने इनको डाउट में रख दिया है, क्योंकि सर्कमटेंशियल एविडेंस जिसे हम कहते हैं वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। जी, ये बंदा बड़ा ही इंट्यूटिव है, एंड
समथिंग रिगार्डिंग फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स, कुछ ऐसा मिला है आउट ऑफ द ब्लू एंड अगेन येलो कलर। तो मे बी ये जो हर्मिट है इनको लगा हो कि इन्हें जानबूझ के कहीं और इनका पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। लेकिन ये जो हर्मिट है ये ऑलरेडी जानता है, अगेन ये लो, कि ऑनेस्ट एनर्जी कहाँ है एंड कैसे वो प्ले आउट कर रही है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हर्मिट जानबूझ के इनके जो भी प्लान्स है उनको सपोर्ट कर रहा है जस्ट टू सी वेयर इट गोस, ठीक है। या फिर इनका मोटिव क्या है। जी इस पर्सन को डेफिनेटली कुछ नहीं पता, ठीक है। ये कोशिश कर रहा है स्लीक बनने की, चीज़ें छुपाने की एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की एंड कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रहा है, जिसकी तकलीफ़ इसके चेहरे पे दिख रही है ठीक है। एंड मुझे जो इमेज दिखाई दिया कि इसके फेस पे पर्टिकुलरली इसके नाक का जो रीज़न है इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, ठीक है। तो अगर आप माइक्रो एक्सप्रेशन जानते हैं अलोंग विद बॉडी लैंग्वेज तो यस ये दिख जाएगा। इसका जो एंगर है वो पैसिव एंगर है। जी तो जैसे मैंने कहा कि ये जो लोग हैं ये डिपार्टमेंट के खुद के लोग हो सकते हैं जो इस काम में शामिल हो, क्योंकि ये इंसान कुछ ज़्यादा ही स्लीक बनने की कोशिश कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट इसका धरा का धरा रह गया है सब। जो इन्वेस्टिगेटर है वो जानता है सब कुछ। एंड अगेन येलो कलर, ए लेफ्ट ओवर बिल्डिंग एंड मे बी ब्रिज, अगेन रिवर, ठीक है। रिवर, ओशन या फिर कमर्शियल्स रिगार्डिंग टू ओशन, सी, रिवर जो यहाँ से होता है, ठीक है। जो भी जी ओके। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेटर है ये डायरेक्टली इनके ट्रैप को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था जस्ट टू नो वेयर इट गोज़ एंड ही वाज सक्सेसफुल इन व्हाट एवर ही वाज डूइंग, ठीक है। तो ये फेल है। तो हम देखते हैं कि ये करना क्या चाहता था इंसान। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई द मोटिव ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स। द एम्परर, फाइट फॉर पोजीशन, दो तलवार एक मयान में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स से कंपटीशन, एम्परर होके पेज से कंपटीशन। व्हाट इज सैड थिंग टू डू, ठीक है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेज काफ़ी मैच्योर है, ठीक है, एम्परर से ज़्यादा मैच्योर है। मे बी इसकी जो भी स्किल्स हैं या स्किल सेट है वो, ये जो भी एम्परर है ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें सेट कर लीजिएगा, ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो यस, इनका कंपटीशन एक पेज से है, मे बी ये फीमेल, ठीक है। एंड नहीं, इसका ध्यान इधर है भी नहीं, ठीक है। तो एम्परर ऐसे बंदे से या बंदी से compete कर रहा है जिसका इस इंसान पे फोकस है ही नहीं, ठीक है ओके क्यों? ये काफ़ी स्किल्ड बंदा है, ठीक है। एंड इसको पड़ी नहीं है ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है देखने की, ये अपनी फ्री एनर्जी में है। एंड एम्परर चाहे कुछ भी कर ले, यहाँ पे जितने भी तामझाम कर ले, पहले हर्मिट ने तो इसे पकड़ लिया, ठीक है। ऊपर से सन की एनर्जी में ये जो भी है ये शो कर रहा है, तो चाहे कुछ भी कर ले ये एम्परर, ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है ये शाइन कर जाएगा, ठीक है। द लास्ट मैन स्टैंडिंग,
अगर होगा तो वो पेज ऑफ पेंटिकल्स होगा। ये एक एम्परर कुछ नहीं कर सकता इसमें। यूनिवर्स, एम्परर, सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मे बी ये जो एम्परर है ये पेज ऑफ पेंटिकल्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। एंड क्योंकि ये कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, मे बी चीज़ें ज़ेरॉक्स हो रही हैं, ओरिजिनल नहीं हो रही। ठीक है, एंड ये काफ़ी लेम सा एग्ज़ाम्पल है। अगर मैथमेटिकली मुझे कहना हो तो चीज़ें सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, लोगों को पता चल रही हैं चीज़ें। व्हाट इज़ दिस अबाउट? जी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कोशिश कर रहा है बंदा एम्परर होने के बावजूद। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एम्परर कोई ऐसे ही नहीं बनता, उसे काफ़ी कुछ सीखने के बाद, काफ़ी सिचुएशन से गुज़रने के बाद एम्परर पोजीशन हासिल होती है। मे बी ये जो भी इंसान एम्परर बन रहा है वो एम्परर ऐसे ही बन गया। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, कुछ उस तरह का सिचुएशन है। कैलिबर नहीं है, बट पावर की भूख बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट ये सारा ख़त्म है। ठीक है, एंड जी, टेम्परेंस। ओके, सो देयर इज़ दिस नोइंग। एम्परर जानता है कि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स को नहीं हरा पाएगा, एंड इसलिए ये थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे सॉर्ड से ही अटैक हो रहा है। ठीक है, तो थ्रू कम्युनिकेशन ये अटैक करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये कम्युनिकेशन में भी थ्रू मीडिया हो, बाय मीडिया हो, फ्रॉम मीडिया हो। ठीक है, किसी भी तरह से, बाय हुक एंड क्रुक। लेकिन ये इंसान जो है बैलेंस कर ले रहा है सारी सिचुएशन को, एंड काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर रहा है। मे बी ये काफ़ी इंट्यूटिव हो। ठीक है, अर्थ एंजल है ये, जो भी है जिसकी भी बात चल रही है। एंड नहीं, एम्परर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, काफ़ी इंट्यूटिव है। इसे पता भी ना हो कि इसके साथ क्या हो रहा है, कहाँ से अटैक्स आ रहे हैं। स्पिरिचुअल अटैक्स हो सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन ही इज़ वेरी मच गार्डेड। ठीक है, वेरी मच गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। जी, ये जाएगा वहाँ जिसे इसे जाना है। एंड इसकी हालत ऐसी है, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, कभी कभी होता है विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसी सिचुएशन चल रही है ये जो एम्परर है उसके साथ। सो क्या किया है एम्परर ने, क्यों ऐसा चल रहा है? ठीक है, किस फील्ड की बात हो रही है इसमें? कप्स, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज अटर नॉनसेंस। एंड पेंटिकल्स। सो मे बी आप में से जो भी इस रीड को रेजोनेट करते हो गाइस, ये जो एम्परर है ये आपकी तरफ आने वाला है, बिकॉज ही कैन नॉट डिफीट यू, सो ही विल ट्राई टू befriend you थ्रू इमोशंस और मनी और बोथ। ठीक है, लेकिन ये कम्पिटिटिव रहेगा, हमेशा आपको डाउन करने की कोशिश करेगा। आज ये अगर डिफीटेड है तो मे बी अगली बार डिफीटेड ना हो, क्योंकि ये आपको एनालाइज करना चाहता है। ठीक है, आपसे ना इसको हमदर्दी है, ना आपके टैलेंट की इसको कदर है। जी, ठीक है, ये बस अपना जो बर्डन है उसे कम करना चाहता है, बिकॉज ही कैन नॉट डिफीट यू। थ्री ऑफ कप्स।
मे बी ये किसी तरह का एडिक्शन, ऑब्सेशन या फिर किसी तरह की ऐसी हैबिट से गुज़र रहा हो। आई जस्ट हर्ड ड्रग्स, ठीक है। 3 ऑफ कप्स उसको भी सिग्निफाई करता है। तो यस, मे बी इसे इसका फील नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, एंड ये उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही बौखलाया हुआ है, ठीक है। तो जो भी इस चीज़ में हो या इस चीज़ से रेजोनेट कर रहे हो या फिर जो भी हर्मिट हो, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। चीज़ें में भी वैसी ना हो जैसी दिख रही हों। काफ़ी चीज़ें हिडन हैं, काफ़ी चीज़ें डिसगाइज्ड हैं, एंड मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है लेकिन मैं वो बताना नहीं चाहती। इट कैन गो आइदर वे, एंड मैं चाहती हूँ कि आप सक्सेसफुल हो। चीज़ें आपको दिख जाएंगी, बस वहाँ ढूंढे चीज़ों को जहाँ आपको लगे कि चीज़ें नहीं रखी जा सकती, ठीक है जी। एंड डेविल जी, डेफिनेटली एडिक्शन से रिलेटेड कुछ है। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। सो मे बी आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपकी तरफ आने को है या फिर काफ़ी रेवलेशंस होने को हैं, एंड उसके लिए जी, उसके लिए एक काम माइंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको डाइवर्ट ना किया जा सके। एंड ओके, इसको क्लोज़ करते हैं रीड को, ठीक है। जो भी चीज़ है उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, एंड ये जो इंसान है उसकी हालत ऐसी होगी, इसके कबर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मे बी ये फ़रार होने की कोशिश करे, ठीक है, बट यू विल कैच, ठीक है। एंड यस, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। काफ़ी दिनों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, पास्ट से हैं, एंड काफ़ी कुछ है जो मे बी अभी भी आपको नहीं पता, वो सामने आएगा, ठीक है। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, and the moon and the justice and the magician। ओके, सो इन सारे कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है खुद के क्राउन चक्रा को। अगर आपको लगे कि सडन से आपके थॉट पैटर्न चेंज हो रहे हैं, सडनली आपकी जो थॉट्स हैप्पी से सैड, सैड से हैप्पी हो रही है, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये किसी मैनिपुलेशन की ओर इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर आप समझ गए तो आप समझ गए जी। एंड ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें क्लोज़ हो, साइकिल क्लोज़ हो, बट आप वॉचफुल हो। तो क्या गाइडेंस है यूनिवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है? बियॉन्ड इल्यूजन जी, ठीक है। तो क्राउन चक्र आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप एक तो कैप्स आपका होता है वो पहन सकते हैं, एंड बिलीव इन गॉड, ठीक है। एंड अगर सडन चेंज, जैसे मैंने कहा, आपके थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व योर थॉट्स, ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। स्ट्रेस ना ले, ठीक है। यू विल शाइन एंड एग्जिस्टेंस, तो जो है वो सामने आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ चल रहा है, आपको मे बी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में टाइम लगे, बट वो सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है।
डिवाइन खुद आपके साथ है इस चीज़ में, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आ चुका है एंड हीलिंग एंड यहाँ पे रेस्टिंग, ठीक है। तो मे बी कुछ ऐसे लोग हो हीलिंग की ज़रूरत हो, लिसन टू योर हार्ट एंड द बर्डन, कंपैरिजन, एंड द चेंज। ओके, प्रेशर है बट वो चेंज होने वाला है, ठीक है। एंड ये जो कुछ भी है इनकम्प्लीट वो सब कुछ सामने आएगा, ठीक है। कंडीशनिंग थंडरबोल्ट मे बी अचानक से सामने आए एंड आपको एक ब्रेक थ्रू मिले, मैच्योरिटी जी, आउटसाइडर, तो यस एंड अगेन फूल की एनर्जी। तो ये जो कुछ भी है गाइस ये अपने लास्ट स्टेज पे है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, अभी सवेरा होने में टाइम है, अंधेरा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आप किस और कदम रख रहे हैं, ठीक है गाइस। आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, एंड अगर रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।